नमस्ते बच्चों, नमो नमः। आज हम कक्षा 8 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक के पंचमः पाठः पांचवें पाठ कंटकेनैव कंटकम। कंटकम का अर्थ होता है कांटा, अर्थात पाठ का क्या मतलब हुआ, कांटे से ही कांटा निकाला जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि दूसरे हमारे साथ जैसा व्यवहार करते हैं हमें भी उनके साथ वैसा व्यवहार करना चाहिए। तो इस पाठ को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम इस पाठ के सभी शब्दार्थों को अच्छी प्रकार से याद कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पाठ। कंटकेनैव कंटकम अर्थात कांटे से ही कांटा निकाला जा सकता है। मध्य प्रदेश के ढिंढोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है, अर्थात यह मध्य प्रदेश के ढिंढोरी जिले में प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। यह विष्णु शर्मा द्वारा कृत पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई से बाहर कैसे निकला जा सकता है या दूसरे को कैसे निकाला जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह बहुत ही लोकप्रिय और अच्छी कहानी है, सभी बच्चे इसको ध्यान से सुनेंगे। जो एक शिकारी और एक बाघ के बीच में कही गई है या बनाई गई है, लिखी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः। चंचल नाम का कोई व्याध अर्थात शिकारी था। पक्षी मृगादीनं ग्रहणेन सह जीविकां निर्वाहयति सम। पक्षी मृगादीनाम अर्थात पक्षी और मृग आदि को ग्रहणेन पकड़कर वह स्वीयां जीविकां निर्वाहयति सम, वह अपनी जीविका का निर्वहन करता था। एकदा स वने जालं विस्तीर्य गृहम् आगतवान्। एक बार वह वन में अर्थात जंगल में जालम विस्तीर्य जाल बिछाकर गृहम् आगतवान् घर आ गया। एक बार वह कौन, शिकारी वन में जाल बिछाकर घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनं गतवान् तदा स दृष्टवान् यत् तेन विस्तारिते जाले दुर्भाग्यात् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। अन्यस्मिन् दिवसे दूसरे दिन या अन्य दिन किसी, वह जाता है कब, प्रातः काले प्रातःकाल के समय, सुबह के समय। यदा चंचलः वनम गतवान, जब चंचल अर्थात वह शिकारी का क्या नाम है, चंचल वनम गतवान वन जाता है, तदा तब सह दृष्टवान वह देखता है, यत की तेन विस्तारिते उसके फैलाए गए या बिछाए गए जाल में दुर्भाग्यात दुर्भाग्य से एकह व्याघ्रः एक बाघ बद्ध आसीत, बद्ध अर्थात बंध गया या उसमें फंस जाता है। तो कहने का इस पंक्ति का क्या मतलब है, अन्य दिन वह जब सुबह के समय वन में जाता है तब वह देखता है कि उसके फैलाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ फंस जाता है। सो अचिंत्यत वह सोचता है, व्याघ्रः माम खादिष्यति के बाघ मुझे खाएगा, अतएव इसलिए ही पलायनम करणीयम के पलायन करना चाहिए, अर्थात यहाँ से दूर जाना चाहिए। व्याघ्र अर्थात बाघ मुझे खाएगा, इसलिए ही यहाँ से दूर जाना चाहिए या पलायन कर जाना चाहिए। व्याघ्र नवेद्यत, व्याघ्र अर्थात बाघ, न्यवेद्यत अर्थात उससे निवेदन करता है, किससे, शिकारी से। भो मानव, हे मनुष्य, कल्याणम भवतु ते, तेरा कल्याण हो। यदि तुम माम मोचिष्यसि, मुझे मुक्त करोगे, तरही तो अहम त्वाम मैं तुम्हें या तुझे, न हनिष्यामि कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा या तुम्हें नहीं मारूंगा। तो इस पंक्ति का क्या मतलब हुआ, बाघ क्या निवेदन करता है कि हे मनुष्य, तुम्हारा कल्याण हो, यदि तुम मुझे मुक्त करोगे या छुड़ाओगे, तरही तो
मैं तुम्हें कोई नुकसान या हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तदा स व्याधः व्याघ्रम जालात बहि निस्तार्यत। तदा तब स वह व्याधः अर्थात शिकारी व्याघ्राम व्याघ्रम जालात बहि निस्सार्यत जाल से बाघ को बाहर निकाल देता है। निस्सार्यत मतलब बाहर निकालना। व्याघ्रः क्लान्तः आसीत् बाघ थका हुआ था। सो अवदत् वह बोला। कौन? बाघ किसको बोला? शिकारी को। भो मानव हे मनुष्य, पिपासु अहम मैं प्यासा हूँ। नद्यः जलमानीय मम पिपासाम शम्य के नदी से जलम आनीय यहाँ पर संधि हो रखी है दो शब्दों की, दो पदों की। जलम प्लस आनीय अर्थात जलम पानी को, आनीय लाकर, मम मेरी, पिपासाम शम्य मेरी पिपासा अर्थात प्यास को शांत करो। नदी से जल लाकर मेरी प्यास को शांत करो। व्याघ्रम जलम पीत्वा पुनः व्याघ्र अर्थात बाघ जल को पीत्वा पीकर पुनः फिर व्याधम अवदत अर्थात शिकारी से बोला। बाघ जो है जल पीकर पुनः व्याधम अवदत शिकारी से फिर बोला। शम्य में पिपासा मेरी प्यास शांत हो गई है। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि कि अब मैं भूखा हूँ। बुभुक्षितो अर्थात मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि इसलिए या इसी कारण मैं त्वाम खादिष्यामि तुम्हें खाऊंगा। तो बाघ शिकारी से क्या बोला? शम्य में पिपासा मेरी प्यास शांत हो गई है। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि अब मैं भूखा हूँ। इदानीम इसलिए या इसी कारण अहम त्वाम खादिष्यामि मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचलः उक्तवान चंचल अर्थात वह शिकारी उक्तवान बोला। अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान मैं त्वत्कृते तुम्हारे लिए या तुम्हारे कारण ही तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया या धर्म का पालन किया अर्थात मैंने तुम्हें बचाकर धर्म का पालन किया या धर्म का आचरण किया, धर्म निभाया। त्वया मिथ्या भणितम तुम्हें मिथ्या भणितम मिथ्या अर्थात झूठ, भणितम भणितम का अर्थ होता है, क्या होता है भणितम का अर्थ? हमने कठिन शब्दों में पढ़ा था। भणितम का अर्थ है कि झूठ कहा। त्वया मिथ्या भणितम तुमने मुझसे झूठ कहा। त्वं मां खादितुम इच्छसि तुम मुझे खाना चाहते हो। माम अर्थात मुझे, खादितुम खाना, इच्छसि चाहते हो। व्याघ्रः अवदत् बाघ बोला। अरे मूर्ख हे मूर्ख, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम भूख से व्याकुल के लिए, किमपि कुछ भी, अकार्य अर्थात कार्य करने योग्य नहीं है। यह कहने का तात्पर्य यह है कि भूख से व्याकुल के लिए कुछ भी गलत नहीं है या गलत नहीं होता। भवति अर्थात होता। सर्वः स्वार्थम समीहिते सर्व सब स्वार्थ ही समीहिते चाहते हैं, सब स्वार्थ ही चाहते हैं। चंचलः नदी जलम अपृच्छत चंचल अर्थात वह शिकारी जिसका नाम चंचल है। नदी जलम अपृच्छत नदी जल से या नदी जल को पूछता है। क्या पूछता है? नदी जल को या नदी के जल को। नदी जलम अवदत फिर नदी का जल उसको बोलता है। क्या बोलता है? एवं एव भवति यह संधि है दो शब्दों की, एवं एव ऐसा ही होता है। नदी जल उसको बोला ऐसा ही होता है। जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति लोग मुझ में स्नान करते हैं। किसमें? नदी में। नदी जल किसको बोला? शिकारी को, के लोग मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षाल्यन्ति वस्त्र धोते हैं। तथा
च मलमूत्रादिकं विसृज्य निवर्तन्ते, और मलमूत्र आदि विसृज्य त्याग कर निवर्तन्ते अर्थात लौट जाते हैं। नदी जल क्या बोला? एवं ऐसा ही होता है, लोग मुझ में स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं और अपना मल मूत्र त्याग कर लौट जाते हैं। वस्तुतः सर्व स्वार्थम समाहिते, वस्तुतः वास्तव में सब स्वार्थ ही चाहते हैं। यह स्वार्थ के कारण ही सब ऐसा करते हैं। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत्, चंचल अर्थात वह शिकारी फिर वृक्ष से पूछता है। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत्, चंचल अर्थात शिकारी वृक्षम उपगम्य वृक्ष के पास जाकर अपृच्छत् पूछता है। वृक्षः अवदत्, और वह पेड़, वृक्ष अर्थात पेड़ बोला, क्या बोलता है? मानवः अस्माकं छायां विरमन्ति, मानवः अस्माकं छायायां विरमन्ति अर्थात मनुष्य अस्माकं हमारी छायायां छाया में विरमन्ति विश्राम करते हैं, आराम करते हैं। पेड़ उसको बोले कि छाया में हमारी लोग विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, और हमारे फलानी फल खादन्ति खाते हैं। पुनः कुठारई, और फिर कुठारई अर्थात कुल्हाड़ी से प्रहृत्य प्रहार करके, प्रहार करना मतलब कुल्हाड़ी से उनको काटते हैं। अस्मभ्यम सर्वदाम कष्टम ददति, अस्मभ्यम सर्वदा हमें भी सर्वदा हमेशा कष्ट देते हैं। वृक्ष क्या बोला उस शिकारी से क्या बोला कि मानव हमारी छाया में विश्राम करते हैं, हमारे फल खाते हैं, और फिर कुठारई अर्थात कुल्हाड़ी से प्रहार करके हमें सर्वदा हमेशा ही कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, यत्र यहाँ वहाँ, यत्र कुत्रापि अर्थात यहाँ वहाँ भी छेदनम कुर्वन्ति काटते हैं, यहाँ वहाँ से भी काटते हैं। सर्व स्वार्थम समीहते अर्थात सब स्वार्थ ही चाहते हैं, या सब स्वार्थ के कारण ही ऐसा करते हैं। समीपे एका लोमशिका बद्रीगुल्मानां पृष्ठे नीलिना एतां वार्तां शृणोति समः। समीपे एका लोमशिका अर्थात समीप में, पास में ही, एक लोमशिका अर्थात लोमड़ी, बद्रीगुल्मानां बेर की झाड़ियों, गुल्मानाम हो गई झाड़ियाँ, पृष्ठे पीछे, बेर की झाड़ियों के पीछे, नीलिना, नीलिना का अर्थ है छिपी हुई या छिपना, पृष्ठे होता है पीछे, नीलिना छिपी हुई। एताम वार्ताम शृणोति समः, एताम यह वार्ता बातचीत, शृणोति समः सुनती है। समीपे एका लोमशिका अर्थात समीप में एक लोमड़ी, बेर की झाड़ियों के पीछे छिपी हुई ये सब वार्ता सुनती है। स सहसा चंचलम, यह है संधि है दो शब्दों की। चंचलम उपसृत्य, चंचल हो गया शिकारी, उपसृत्य अर्थात उसके पास जाकर कथ्यति कहती है। सहसा वह अचानक ही, चंचल के अर्थात शिकारी के, उपसृत्य पास जाकर कथ्यति कहती है। का वार्ता, क्या बातचीत हो रही है या क्या बात है। माम अपि विज्ञापाय अर्थात मुझे भी जानना है। सह अवदत् वह बोला, कौन? शिकारी, चंचल नाम का शिकारी क्या बोला? अहमातृस्वः, अहमातृस्वः अवसरे त्वं समागतवती, कि तुम ठीक अवसर पर आई हो या पहुंची हो। सह अवदत् वह बोला, कौन? शिकारी। अह मातृस्वसः के हे मौसी, मातृस्वसः मतलब मौसी। अवसरे तुम समागतवती अर्थात तुम ठीक अवसर पर आई हो या यहाँ पहुँची हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणः रक्षितः, मया
अस्य मेरी इस व्याघ्रस्य बाघ से प्राणः रक्षिता, प्राणों की रक्षा करो। शिकारी उस बिल्ली को उसको लोमड़ी को बोला, लोमड़ी को क्या बोला, मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणः रक्षिता, मेरी इस बाघ से प्राणों की रक्षा करो। परम एषः मामेव खादितुम् इच्छति, परम एषः मामेव खादितुम् इच्छसि, वह सब वार्ता सुनाने के बाद बोलता है लेकिन एषः यह मुझे ही खादितुम् इच्छसि, यह मुझे ही खाना चाहता है। मतलब यह सब वार्ता बताने के बाद शिकारी उस लोमड़ी को बोलता है कि अब यह मुझे खाना चाहता है। कौन? बाघ। किसको? शिकारी को। तदंतरम सह लोमशिकायै निखिलानां कथां नवेद्यत, तदंतरम इसके पश्चात वह कौन? शिकारी लोमशिकायै लोमड़ी को निखिलाम कथां निवेद्यत, यह संपूर्ण कथा कहानी बताता है या सुनाता है। लोमशिका चंचलम अकथ्यत, लोमड़ी चंचल को कहती है या बोलती है। चंचल कौन है? शिकारी। बाढ़म ठीक है, बाढ़म अर्थात ठीक है। त्वम जालम प्रसार्य, तुम जाल प्रसार्य अर्थात बिछाओ। पुनः सा व्याघ्रम, फिर सा व्याघ्रम अर्थात वह बाघ। अवदत बोला, केन प्रकारेण, कौन बोला? बाघ। केन प्रकार, वह बाघ क्या बोला? केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्धः, किस प्रकार तुम एतस्मिन् जाले इस जाल में बंधे या फंसे, इति अहम प्रत्यक्षुम द्रष्टुमिच्छामि, वह बाघ को क्या बोला? कौन? लोमड़ी। किस प्रकार तुम इस जाल में बंधे, इति अहम यह मैं प्रत्यक्ष रूप से द्रष्टुमिच्छामि देखना चाहती हूँ। व्याघ्र तद वृत्तांतम, व्याघ्र अर्थात वह बाघ, तद वृत्तांतम प्रदर्शितुम, उस वृत्तांत को, उस घटना को दोबारा दिखाने के लिए तस्मिन् जाले प्राविशत, उस जाल में प्रवेश कर जाता है या कर लेता है। लोमशिका पुनः अकथ्यत, वह लोमड़ी फिर दोबारा उसको कहती है। संप्रति अब, पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, अब दोबारा से या फिर कूद कर दिखाओ। सह तथैव समाचरत, वह वैसा ही समाचरित करता है। अनारतम कूर्दनेन सह क्षान्तः अभवत्, और बाद में वह कूदने से श्रांतः थक जाता है या शांत हो जाता है, थक जाता है। जाले बद्धः स व्याघ्रः कलान्तः सन् निस्सहाय भूत्वा तत्र अपतत् प्राणभिक्षामीव च अयाच्यत, अर्थात वह कूद कर उस जाल में थक जाता है। जाल में वह बंधकर थक कर निस्सहाय होकर अर्थात बेढाल होकर, जिसको हम बोलते हैं, तत्र अपतत वहाँ गिर जाता है या नीचे गिर जाता है और प्राणों की भीख मांगता है। लोमशिका व्याघ्रम अवदत, तब लोमड़ी उस बाघ को बोलती है, क्या बोलती है? सत्यम त्वया भणितम, तुमने सत्य ही भणितम कहा। सर्वं स्वार्थम समीहते, सर्व स्वार्थम समीहते, अर्थात सब स्वार्थ ही चाहते हैं या सब स्वार्थ के लिए ही सब करते हैं। तो यह था आपका 5वां पाठ। सभी इसको अच्छी प्रकार से एक बार पढ़ लेंगे।